आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि 4 साल मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो पहले कामों में से उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया। उसके बाद मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला और दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशंस को यानी ये इतला की गई कि इसहाक डार कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करे तो उसको नहीं देना। ये एक हकीकत है। नंबर 2, नई हुकूमत आई, उन्होंने मुझे पासपोर्ट इशू किया। मुझे 2-2.5 महीने पहले मुझे जब पासपोर्ट मिला उसके बाद मैंने प्लान किया और ये केस जो मेरा है वो फेक केस है। मेरा केस बेसिकली बुनियादी ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल की 1981 टू 2001। मैंने कभी ज़िंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न फाइल करने में डिले नहीं की, मोर देन 40 ईयर्स। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में इंतकाम इस हद तक भी जा सकता है कि आपके ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ हो सकती है, एक बदतरीन जो मुजरम है वो खुला फिर सकता है और जो बदतरीन और जो एक नेक या सही इंसान है उसको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है और हमारी वो मिसालें हैं। दूसरी, मैं ब्रीफली आपको ये कहूँगा कि यही केस जो है, आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वज़ीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के ज़रिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में। किधर है वो? क्योंकि यही केस वहाँ गया, मैंने वो रिटर्न सारी वहाँ प्रूफ भेज दिए, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के मुँह पे तमाशा मारा और मुझे वापस भेजा कि आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है। ये भी लिखा कि जितने हमारे मेंबर्स इंटरपोल के दुनिया में, हमने उनको लिखा है कि पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के कहने पे जो उनके इमिग्रेशन सिस्टम में मेरे ख़िलाफ़ जो डाला गया उसको डिलीट करें और कंप्लाइंस दें। एक और आपको चीज़ बता के फिर मैं इजाज़त लूँगा। आपको याद है कि एक चैनल ने, और मैं समझता हूँ मैं लकी था, उसने यही जो खराफात थी और झूठ था, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ भाई मैंने कभी 20 में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। मैं ओवर 40 साल से ज़्यादा, यानी 2017 में भी 34 साल से ज़्यादा मैं टैक्स कंसिस्टेंट टैक्स पेयर था, कोई एक साल मिसिंग नहीं था। और ये जो लिखा 1981 टू 2001, जिसमें मैं वज़ीर भी था, मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाद में बना, वो पीरियड था। लेकिन मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैपेसिटी में अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। तो मैंने उस चैनल ने, उसकी बदकिस्मती पाकिस्तानी चैनल ने वहाँ वो एयर कर दी ये सारी चीज़ें। मैं उनको हाई कोर्ट यूके में लेके गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, यहाँ उनका पड़ा हुआ है, वो मौजूद है, मैं नाम नहीं लेता उनका। 3 करोड़ रुपए मुझे हर्जाना उन्होंने अदा किया और मैंने वो वकीलों की फ़ीसों के अलावा सारा जो पैसा था मैंने गरीबों के डायलिसिस के लिए मैंने वो यानी डोनेशन दे दी और मैंने उस पैसे को हाथ नहीं लगाया। पता नहीं इनको इंटरेक्ट स्वाब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो होगा क्योंकि मेरा तो लेजिटिम मेरे पैसे थे। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने मेरे 5 साल ज़ाया की, जिन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल किया। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था। अब आगे चलते हैं।